काशी की ऐतिहासिक नगरी में तुलसी घाट पर ऐतिहासिक नागनथैया का आयोजन हुआ। नागनथैया की लीला उस दौर से शुरू हो रही है जब काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी परम सखा मेधा भगत के साथ मिलकर जगह जगह संकीर्तन शैली में श्री रामलीला का श्री गणेश करा करते थे। गोस्वामी जी ने गंगा असी संगम स्थल पर इस कृष्ण लीला की शुरुआत कराई थी। कार्तिक मास में चौथ के दिन पड़ता है, दिवाली के चौथे दिन, और ये लगभग विगत 450 वर्षों से तो होती आ रही है और ये एक तरह से परंपरा से ये लीला है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ये शुरू किया हुआ लीला है। और एक समय था कि ये श्रीमद् भागवत के आधार पे होता था। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिनः विभु तस्याम मतिमच्छन्न सर्पम तम उद्वासेत। ये मतलब यमुना जी को पवित्र करने के उद्देश्य से भगवान कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाया एक गेंद निकालने के बहाने और काले नाग को वहाँ से उद्वासित किया और उद्वासित करके उसे रमणक द्वीप भेजा। तो एक इसमें बड़ा मैसेज ये है कि जो यमुना इतना जल उसका विषाक्त हो गया था काली नाग के कारण कि वो जल जो है निष्प्रयोज्य हो गया था, कोई उसको प्रयोग में नहीं ला सकता था। तो कृष्ण जी ने एक बहाने से उसको ठीक किया। और आज के कंटेक्स्ट में अगर देखिए तो गंगा में भी आज उसी तरह विषधर गंगा में सीवेज हो या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हो वो विष उगल रहे हैं और जल की गुणवत्ता उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। लोग उसका पान भी नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे गंगा जी का एक महात्मा है, दरस परस मज्जन और पाना हरई पाप कह वेद पुराना। तो वो जो सिपिंग है, जो आचमन है, वो तभी होगा जब गंगा जल शुद्ध रहेगा। और गंगा जी तो देखिए हमेशा से पवित्र हैं और आज भी पवित्र हैं। केवल दूषित हम अपने कारणों से कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। तो ये काली नाग को हम लोगों को भी यहाँ से उद्वासित करना चाहिए ताकि गंगा अपने सात्विक भाव से बहे। और सबको, गंगा तो सबके लिए प्राण है और हम लोगों के लिए तो वो एक तरह से मीडियम ऑफ लाइफ है। बिना गंगा के हम लोग अपने जीवन की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो एक गोस्वामी जी ने कृष्णलीला के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ा। जो विभिन्न कम्युनिटियां हैं वो सब लीला में पार्टिसिपेट करते हैं और भगवान के जो गुण हैं उनका उद्देश्य ये था कि हमारे जो नवयुवक हैं, हमारी जो आगे की पीढ़ी है, वो इससे लाभान्वित हो और उनके चरित्र को अपने जीवन में रिकास्ट करे ताकि एक हमारा एक अच्छा समाज बने। और जो आज एक बात हो रही है कि भारत महान है, तो भारत तो शुरू से महान रहा है और महानता कायम रखने के लिए भी आपको अपने चरित्र को भी इसी तरह सुदृढ़ रखना पड़ेगा और अपनी जो पुरानी बातें हैं वो शिकायत के तौर पे नहीं, उसको बड़ी बात मान के एक तरह से भगवान का निर्देश मान के आपको जीवन में उसका आचरण लेके चलना पड़ेगा, तभी आप महान रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रचंड विषधर कालिया नाग का मर्दन किया था। मृत्यु नहीं की थी। उसके विष का प्रभाव ऐसा था कि कोई पक्षी भी उड़कर पार नहीं जा सकता था। भगवान ने उसे यमुना से निकालकर रमणक द्वीप भेज दिया। तुलसी घाट पर वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान था। घाट के उत्तरी छोर पर श्री कृष्ण सखाओं के साथ कंदूक खेल रहे थे। जब गेंद यमुना में गई, भगवान कंदक की डाल पर चढ़ने के बाद वेणु वादन कर रहे थे। प्रभु ने वेणु कमर में खोस ली। सुदामा की तरफ देखते हुए बोले, आओ सुदामा, अपनी गेंद ले जाओ। इसके साथ ही प्रभु जल में कूद पड़े। उसके बाद कालिया नाग के फन पर सवार लीलाधर श्री कृष्ण वेणु वादन करते हुए जल से बाहर आ गए। इसके साथ ही सारा का सारा वातावरण हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा।
तुलसी घाट पर आयोजित इस लीला को देखने के लिए भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे।